आज का टॉपिक है SDLC। SDLC जो आपका मॉडल है, फुल फॉर्म उसका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। और ये जो बेसिकली मॉडल है, इसका यूज़ जो किया जाता है वो यूज़ जनरली सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर मेकिंग की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के पहले SDLC मॉडल जो है या SDLC लाइफ साइकिल है, उससे होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसका आउटपुट क्या होगा, या फिर सॉफ्टवेयर है उसकी एक बोलना चाहिए प्री डिफाइन प्रोसेस जो है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये SDLC मॉडल के अंतर्गत आता है। SDLC मॉडल में वो पूरा डिटेल प्लान रहता है, जिसकी सहायता से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डेटा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में फ्लो होता है, वो सारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का एक कलेक्शन आपका SDLC मॉडल कहलाता है। ये SDLC मॉडल के डायग्राम्स, जिसमें फर्स्ट आपकी नीड जो है वो नीड रिक्वायरमेंट जाना जाता है, यूज़र की नीड्स क्या है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सेकंड फेज जो है वो है आपका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। आप डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक आर्किटेक्चरल और एक आपका डिटेल। तो आर्किटेक्चरल में क्या-क्या कैसे-कैसे डेटा कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से मॉड्यूल पे मूव करेगा, फिर उसके लिए कौन सी कोडिंग, कौन से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की मदद से आप करेंगे, ये सब आता है आपके नेक्स्ट फेज किसमें, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। फिर साथ-साथ में जैसे ही डिज़ाइनिंग हो जाती है, कोडिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड का इस्तेमाल करके आप अपनी कोडिंग और डिज़ाइनिंग का डेवलपमेंट कर लेते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है थर्ड फेज पे। फोर्थ फेज में सॉफ्टवेयर आपका इम्प्लीमेंट हो गया है वन बाय वन, मतलब आपने जो जिनकी भी रिक्वायरमेंट के थ्रू ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उनको आपने यूज़ करने के पर्पज से दे दिया है। फिर यदि उस सॉफ्टवेयर को चलाने में दिक्कत आ रही हो, या उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं उसमें सपोर्ट करना फिफ्थ है। और लास्ट में आप जो यूजर ने बताया था, उस यूजर की रिक्वायरमेंट पे वो कितना खरा उतरा, आपने कितना जस्टिफाई किया उस नीड्स के साथ, ये लास्ट आता है परफॉर्मेंस में। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक सिक्वेंशियल फेज है। SDLC मॉडल और हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वाटरफॉल मॉडल का हम इस्तेमाल करते हैं, लगभग दोनों सेम ही हैं। दोनों में एक सिक्वेंशियल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट प्रोसेस जो है आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, जहाँ पे कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी जेन्युइन है, मार्केट में ऑलरेडी उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपके कोई सॉफ्टवेयर हैं या नहीं है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करना रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंतर्गत आता है। सेकेंड है सिस्टम डिज़ाइन फेज। जैसे कि मैंने बताया था कि डिज़ाइन आपके टू स्टेप में कंप्लीट होती है, एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड डिटेल डिज़ाइन। मैं इसको आगे और जो दूसरे मॉडल्स हैं, वो सारे मॉडल की जो लेक्चर्स होंगे उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। तो आर्किटेक्चरल में आपका ग्राफिकल मेथड आता है, और जबकि डिटेल डिजाइन में आपका कोडिंग मेथड आता है। तो they both are contained in a system design which included the second phase of SDLC as well as the waterfall model. Third phase is a implementation model where the small program जो भी आपने डिजाइन किया हुआ है, वो सारे फेसेस को आप एक जगह इंटीग्रेट करके रखते हैं, या फिर ये बोलना चाहिए कि इसको रियल लाइफ में जिनकी भी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट को उनको यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या और टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन डेवलपर्स ने उनको डेवलप किया है, उसी कंपनी के जो ऑथराइज्ड दूसरे एम्प्लॉय रहते हैं, उनको यूजर को देने के पहले उनको एज अ टेस्टिंग पर्पज से दे दिया जाता है, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन में। Next phase is the integration and testing phase. Integration and testing is clear with their name, that integration step
is a previously planned module are added the partially integrated system and resultant system is tested. Finally जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसको टेस्टिंग के अलग अलग फेसेस है उससे गुजरना होता है कि यूजर रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसकी रनिंग में और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के सपोर्टिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. नेक्स्ट फेज इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम जिसमें उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों टेस्टिंग को देखा जाता है कि ओवरऑल कस्टमर के एनवायरनमेंट के साथ या मार्केट की जो बेसिक नीड है या उनका जो एनवायरनमेंट है या जिस भी फॉर्म के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं उसमें वो सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. Next phase is a maintenance phase, which include the three types of maintenance. First is a corrective, second is a perfective, and third one is a adaptive maintenance. Corrective maintenance में resultant आपका okay है कि नहीं user requirement के हिसाब से वो मेंटेनेंस देखा जाता है. परफेक्टिव मेंटेनेंस में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्यूचर में किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए या जिस भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से वो रन कर रहा है उनके वर्जन में यदि थोड़ा भी वेरिएशन आता है तो उन वेरिएशन के साथ आपका सॉफ्टवेयर कितना कंपेटेबल है ये परफेक्टिव मेंटेनेंस में आता है. एडेप्टिव मेंटेनेंस में इन फ्यूचर यदि यूजर द्वारा रिक्वायरमेंट एडिशनल ऐड की जाए या फिर कम की जाए तो भी आपकी रनिंग कंडीशन सॉफ्टवेयर की कैसी है ये एडेप्टिव मेंटेनेंस में देखा जाता है. SDLC जो सिक्वेंशियल अप्रोच है इसका यूज कर करके मार्केट में और कौन कौन से मॉडल हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं. तो जैसे हम देख रहे हैं वाटरफॉल मॉडल मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो वाटरफॉल मॉडल है और SDLC मॉडल है बोथ आर द सेम सिक्वेंशियल अप्रोच एंड उनकी स्टेप्स भी आप कॉमन ही देखेंगे. मतलब जो भी वन बाय वन वो अपनी सिक्वेंशियल अप्रोच कर रहे हैं वो भी लगभग SDLC मॉडल जैसी है. अलग अलग फेजेस हैं हर फेजेस में उनका इंडिविजुअल वर्क है. कोई भी एक फेज अपना काम करने के बाद जो पिछला फेस है उस पिछले फेस पे जाके वर्क नहीं कर सकता. ये उनकी सिक्वेंशियल अप्रोच है इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल दिया गया है. जस्ट लाइक जैसे वाटर आपका एक बार एक डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो वापस से आप उस वाटर को टैप के अंदर नहीं डाल सकते हैं तो ये आपका वाटरफॉल मॉडल है. इसके बारे में और आगे लेक्चर्स वीडियो प्रिपेयर करूंगी. Next है incremental approach. Incremental approach is also used for software development. It is just like a waterfall cycle approach, जहाँ पे हर एक बार सॉफ्टवेयर बनने के बाद उनको फिर से एक इंक्रीमेंटेड यदि कोई और एडिशनल रिक्वायरमेंट आ रही है या एडिशनल फंक्शनैलिटी जुड़ रही है तो उनके जुड़ने के बाद हर एक बार ये साइकिल रिपीट होता है. ये भी सिक्वेंशियल अप्रोच है बस इसमें तब तक ये रिपीटिशन चलता रहता है जब तक कि आपका यूजर जो है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए. नेक्स्ट इज अ स्पाइरल मॉडल. ये रिस्क ड्रिवन मॉडल है और एक से ज़्यादा प्रोसेस मॉडल जो हैं वाटरफॉल इंक्रीमेंटल और इन सारे का कॉम्बिनेशन है आपके स्पाइरल मॉडल में. ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. इसमें हर एक फेसेस पे बार बार यूजर के इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है और यूजर के इंटरेक्शन से लास्ट में जो टेस्टिंग और मेंटेनेंस सेक्शन है लगभग उन पे जो वर्किंग होती है डेवलपर के द्वारा वो जीरो हो जाती है. बिग बैंग मॉडल नेक्स्ट आपका मॉडल है. ये बिग बैंग मॉडल में जो रहते हैं ये बिग बैंग मॉडल आपका है जो सभी टाइप के रिसोर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए लगते हैं उन सभी पे फोकस करता है. हर एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे लगने वाले जो भी मिनिमम क्वांटिटी वाइज रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट पे ये फोकस करता है. ये एक तरीके का आइडल मॉडल है जिसको मतलब अभी तक ज़्यादा मार्केट में लाया नहीं गया है पर क्योंकि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ओके है तो मतलब जो यूज करने वाले हैं जैसे जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है वो इस मॉडल का उपयोग कर रहे हैं. फाइनली आई कंक्लूड माय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो कि एक बिल्डिंग अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी सॉफ्टवेयर को सही क्वालिटी और करेक्टनेस प्रोवाइड करने की. SDLC का फुल फॉर्म आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है. ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट एक्टिविटी के साथ प्रोवाइड करता है आपके सॉफ्टवेयर को. 7 लेयर्स हैं उसमें जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं.
हर एक लेयर के लिए अलग अलग टीम मेंबर डिसाइडेड किए जाते हैं। फर्स्ट, कितना फिजिबल है यूजर की रिक्वायरमेंट ये चेक करने के लिए। फिजिबिलिटी चेकिंग के बाद सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। देन कोडिंग पे वर्किंग चालू होती है। फिर जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सॉफ्टवेयर रेडी है, तो नेक्स्ट फेज इज अ टेस्टिंग वेयर एंटायर एप्लीकेशन वर्क एज पर यूजर रिक्वायरमेंट और नॉट चेक किया जाता है। इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज ओवर होने के बाद आपको सिस्टम में, मतलब यूजर के सिस्टम में इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम आती है, ये इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज पे आता है। बग फिक्सिंग में यदि कोई एरर आ रहा है तो उसका रिजोल्यूशन कितने जल्दी हो रहा है, उसको आप कितने जल्दी रिजोल्व कर पा रहे हैं, कितने जल्दी आइसोलेट कर पा रहे हैं, ये आपका मेंटेनेंस है। और जो जो भी मॉडल इस एसडीएलसी को फॉलो करते हैं, उन मॉडल की लिस्ट, जैसे वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, एगल, वी मॉडल्स, स्पाइरल, बी बैंक और भी कई आपके एसडीएलसी मॉडल्स हैं। तो ये एसडीएलसी मॉडल है जो आपका एक डिटेल प्लान है, जो ये बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है, और कैसे कैसे एक फेज से दूसरे फेज पे एंट्री होती है। तो ये था एसडीएलसी मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट जो आपके मॉडल्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।